नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ संग्राम। तो आइए आज हम अपना नया टॉपिक परसेंटेज लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको टाइप वाइज मात्र 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और पूरा परसेंटेज आपको खत्म हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा समय ना बिताते हुए आगे की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोग तो इससे परिचित होंगे परसेंटेज से, थोड़ा सा आइए हम बता देते हैं। इसमें भी परसेंटेज देखिए उसको कहते हैं जिसमें अगर परसेंट, इसका अर्थ ही होता है प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि प्रतिशत मतलब ही होता है यानी प्रति में 100 जो हो। मान लीजिए 1 है, अगर इसमें हम 100 हटा, डबल जीरो हटा दिए तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। कोई भी इसका मुख्य ये चीज है कि अगर आप मान लीजिए कि जिसका पहले तो इसमें अंश होता है, ये अंश हो गया, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जो भी संख्या है अगर जिसमें हर में अगर 100% में गिनती आता है, कोई भी हो वो प्रतिशत में 100 का गिनती आएगा। जब भी प्रतिशत का नाम ले आप ये जान जाइएगा कि इसका हर में 100 सटा हुआ है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बोले प्रतिशत का अगर सीधे नाम लेगा तो आप ये जान जाइएगा कि नीचे जो हर है, हर में हमारा 100 सटा हुआ है। कभी भी अगर बात करेगा किसी भी चीज में, मान लीजिए अगर बात कर दिया कि राम किसी व्यक्ति का मजदूरी 20% है, 20% बढ़ गई, तो हम इसको 100 में 20 को बढ़ाएंगे, यानी 100 तो हमारा पहले से ही है। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। अगर बोल दिया किसी व्यक्ति का आय 20% बढ़ रहा है तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो 120% होगा। कभी भी 5% हो, 8% हो, 10% अगर बढ़ने के क्रम में कहेगा कि 20% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, तो हम उसको 100 में जोड़ के लिखेंगे। अगर कभी भी बोलेगा कि किसी व्यक्ति का मजदूरी 10% घट रहा है या 5% घट रहा है, तो हम 100 में से इसको घटा करके लिखेंगे। ठीक है, 5% ही बोलेगा, 2% ही बोलेगा, 1% ही बोलेगा, लेकिन हम उसको 100 से घटा करके लिखेंगे। कभी भी ये चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन से टाइप वाइज आपको हम लेकर के चलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस 15 से 20 क्वेश्चन में आपका परसेंटेज पूरा खत्म टाइप वाइज। आइए देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ठीक, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट कम है, प्रतिशत कम है। ठीक, तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट कम है। इसी के तरीके से आपको हर वीडियो में हम 5-5 करके 3 वीडियो लाएंगे, 3 से 4 वीडियो में ही आपका खत्म हो जाएगा परसेंटेज। फिर आगे के चैप्टर में हम बढ़ेंगे, इसके बाद परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। स्पेशल फॉर जो अभी जीडी चल रहा है उसके लिए, उसके व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे बोला कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो पहले तो यहाँ सीता को लेंगे, फिर यहाँ गीता को लिखेंगे। ठीक, बोल रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि सीता जो है वो गीता से इसका 10% इसकी आय कम है। तो गीता का आय जो होगा वो तो कंपलसरी चीज है कि आपको 100 होगा प्रतिशत में। तो अभी तो सीता की आय जो है गीता की आय से 10% अगर कम हो रहा है, तो इसमें हम 10 माइनस करके लिखेंगे, तो यहाँ 90 होगा। अब समझ में आया। अब आइए कह रहा है तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है, तो गीता की आय, ठीक, गीता की आय सीता की आय से, जिसका वो कहा बट्टे में, बार बार बता रहे हैं, ये जो सीता की
आय से जिसका तुलना करे वो बट्टे में, ठीक है। तो सीता की आय से कितने परसेंट कम है, तो ये जो है 10% की कमी है, वो भी सीता की आय से। सीता की आय को नीचे 90 लिखेंगे और यहाँ प्रतिशत है तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 100/9। इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.1/9%, ठीक। वैसे मैं आपका फॉर्मूला इसका बता रहा हूँ, उससे आपको ज्यादा मतलब काटने में या लिखने में याद रखने में दिक्कत होगा, यही सिंपल से आपको हम बता दिए। ऐसे इसका देखिए प्रतिशत वृद्धि है तो प्रतिशत वृद्धि गुने प्रतिशत, जैसे देखिए इसका होगा आपका, मान लीजिए प्रतिशत वृद्धि हो रहा है तो इसमें 100 गुना प्रतिशत वृद्धि जो भी है, मान लीजिए 20% बढ़ रहा है तो 20 बटा में प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी होता है। तो ये जो चीजें हैं आपको हम बता रहे हैं, इस चीज के लिए आपको बहुत दिक्कत होगा, बस यही आप जाहिर सी बात जान लीजिए। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। और ये एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें से एक ना एक दो कम से कम 2 क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये पूरा टाइप अगर हम पढ़ा देंगे तो पढ़ा ही देंगे 2 से 3 से 4 वीडियो में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो जो राम है उसका आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो श्याम का तो आय 100% है, इससे 20% अधिक है, ठीक। देखिए जैसे अब 100 है, तो 100 का अगर हम 20% अधिक है तो 120 निकालेंगे ना, तो कितना होगा, 120% ही होगा। तो यहाँ 120 होगा, ठीक। अब आइए आगे की तरफ इसको देखते हैं। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो किसका तुलना कर रहा है और किससे कर रहा है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। तो आइए देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी जो भी हो उसको ऊपर ले लेंगे, गुना में 100 कर देंगे और नीचे जिसका तुलना करे उसको बट्टे में कर देंगे। जितना कमी कहे या वृद्धि कहे उसको ऊपर वैसे ही ले लेंगे और 100 से गुना कर देंगे और उसके नीचे जो आएगा, उसके नीचे जो जिसका तुलना करेगा उसको यहाँ बटा में उसका जो वैल्यू है उसको रख देंगे, ठीक है। तो ये राम से तुलना कर रहा है श्याम का, ठीक है। श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो राम का तुलना कर रहा है, यहाँ 120। तो इसको काटेंगे 20 छक्का 120 और फिर 100 बटा में 6। तो अगर इसको हम पूर्णांक में काटेंगे तो 16.4/6, ठीक। ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में यहाँ दिया है, हाँ 16 कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 दूनी 4 2 3 6 16.2/3 16.2/3। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, ठीक है। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, ठीक। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक। एक व्यक्ति की आय अगर 10% बढ़ गई, ठीक, बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। पहले तो भैया मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय 100%, ठीक है, इसमें 10% बढ़ी, इसकी जो आय है वो 10% बढ़ गई। तो इसमें हम 10% अगर बढ़ाएंगे तो 110 बटा में 100 प्रतिशत है तो नीचे 100 आएगा। अब ये सब चीज तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा है पुनः 20% बढ़ गई। चलिए भैया फिर हम 20% बढ़ा दिए।
हो गया। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो व्यक्ति की आय में हम प्रतिशत वृद्धि देख लेंगे। तो ये तो हम 100 से 100 इसको काट लेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 11 इंटू 12 कितना होगा, 12 इकाई 12 की 2, 12 इकाई 12 और 1 13, यानी कि 132 आया। ठीक है, ये भी एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं, दो चीज ये आप माइंड में अपना हरदम सेट रखिएगा कि अगर कैलकुलेशन के वक्त में अगर 100 से प्लस डाटा जाएगा, यानी 105, 110, 125 या 100 से नीचे डाटा जाएगा, 100 से अगर नीचे जाएगा 95, 94, 80, तो ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 100 से अगर ऊपर जाएगा कभी भी तो वृद्धि होगा, और 100 से नीचे की तरफ डाटा गिरेगा तो समझ लीजिएगा कि किसी भी चीज में कमी हो रहा है। 100 से ऊपर गिरेगा यानी इसका मतलब है कि आपका वृद्धि हो रहा है, और 100 से नीचे गिरेगा तो कभी भी कमी हो रहा है। तो मान लीजिए इस पहले वाला तो 100 हमारा है ही, इसमें अगर कैलकुलेशन किए तो 132 आ रहा है, इसमें से हम पहले वाला अपना 100 अगर माइनस करते हैं तो हमारा 32% होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा 32% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर 16, 10 यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी 32% की हमारी वृद्धि होगी। समझ गए? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया, इस पे देखेंगे एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ गई। ठीक, तो व्यक्ति की मजदूरी मानते हैं 100 था, 20% बढ़ गया तो 120/100। फिर क्या बोल रहा है, पुनः कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई। तो वृद्धि हो या कमी हो, हम बताए थे कि वृद्धि हो या कमी हो दोनों में सेम कंडीशन चलेगा। ठीक है, आगे की तरफ इसी तरफ से चलते चले जाएंगे, आपको आगे की तरफ जितना भी क्वेश्चन आएगा इसके आधारित हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ गई, पुनः कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई, तो इस प्रकार उसके मजदूरी में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले 20% भैया बढ़ गया, 120/100, ये तो उसका पहले का ही है, ये तो 100 है जो उसका पहले का ही है। ठीक, पहले उसकी मजदूरी 100 थी, ये तो उसका पहले का मजदूरी हो गई, उसके बाद 20% बढ़ी और फिर पुनः 10% घट गई। ठीक है, तो इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो आइए इसको देखते हैं, इसको 100 से 100 काट देंगे, बच गया ये और ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12 गुणे 9 यानी 8 से 108। फिर भी देखिए 100 से ऊपर गया तो इसमें 8% की हमारी वृद्धि होगी। ठीक है, अगर यही 92 आ जाए तो 100 से ये डाटा गिर रहा है तो ये हमारा 8% की कमी होगी। यहाँ 100 से डाटा ऊपर गया इसलिए बार बार बता रहे हैं कि 8% की वृद्धि होगी। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक है, तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हाँ ये देखिए, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। आयत, यह हमारा आयत है, आयत की जो लंबाई है वो 5% बढ़ गई, जबकि चौड़ाई जो है
लंबाई जो है हमारा 5% बढ़ा है, चौड़ाई जो है वो 10% बढ़ गई। ठीक, ये 5% बढ़ गया तो 105 हुआ, और ये 10% बढ़ा तो 110 हुआ। ठीक, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रकार की वृद्धि हुई। तो एक चीज आप हमको बताइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, बोलिए कि हाँ होता है। ये भी चीज बताना पड़ेगा क्या, आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो आइए अब हम आगे की तरफ देखते हैं। तो ये लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई भी दिया है चौड़ाई भी दिया है, तो ये तो आयत का क्षेत्रफल साफ दिख रहा है। तो आइए, पहले था 100, 5% बढ़ा तो हो गया 105, फिर इसमें आपको 10% बढ़ा तो हो गया 110/100। ठीक, कितने प्रकार की क्या बोला, इस प्रकार उसे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, यहाँ गलती लिखा गया है, सॉरी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आइए देखते हैं, 100 से 100 काट दिए, ठीक, 10 से 10 काट दिए, बच गया 105 और नीचे 10 है। ठीक है, अगर इसको 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, फिर इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, 21 × 11, तो 21 × 11 आपका हो जाएगा 21 20 200 21 से, ये हो जाएगा आपको 131। ठीक है, और ये जो 2 है वो बटा में 2 आएगा। ठीक, तो अब ये देखिए हमारा 121 आया, यानी 31% का वृद्धि हुआ, 31% बटा में 2 का वृद्धि हुआ। तो अब इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको देना है तो इसको काटेंगे, तो ये आपका आएगा 15 दूनी 30 और 1 31, 15.1/2%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन करके। आज के लिए इतना ही।